अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। आर्मी चीफ का नया हुक्म। वजीर निजकारी जनाब फवाद हसन फवाद साहब की न सिर्फ कचहरी लगी बल्कि लाकर उनको उस कचहरी के कटहरे में खड़ा कर दिया गया और उनसे सवाल जवाब हुए। ब्यूरोक्रेसी ने किस तरीके से इस इजलास में, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब बनफ्से नफीस मौजूद थे, क्रेडिट लेने की कोशिश की और किस तरीके से अपनी बैंड बजवाई। SIFC के इजलास की अंदरूनी कहानी, या अगर हम ये कहें कि असल वारदात सामने आ गई है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये बात बज़ाहिर किसी हद तक इसके ऊपर हमें इत्मीनान हासिल है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने और पाकिस्तान के सिस्टम को सही ट्रैक पर लाने के लिए 100% आमादा है। और यही हकीकत हमने SIFC के इजलास में होने वाली अंदरूनी कहानी से पता चलती है और इस बात का भी अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जिस पॉलिसी को पुश कर रही है वो उससे किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हालात जो मर्जी हो जाएं, चाहे वाकयात जिस तरह की मर्जी तरतीब पाएं, वो इस वक्त जिस मौकफ पर खड़े हैं और जिस पॉलिसी को टो कर रहे हैं, उस पॉलिसी के ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे? ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल के पीछे कल होने वाली SIFC की मीटिंग में लगने वाली कचहरी की कहानी पोशीदा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बतौर आर्मी चीफ चार्ज लेने के बाद पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस का ना सिर्फ जायजा लिया बल्कि इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF और पाकिस्तान की अवाम को महंगाई, इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और वो मैसिव इन्वेस्टमेंट को 2, 4, 5, 10 अरब डॉलर की नहीं बल्कि 75 से 100 अरब डॉलर की होनी चाहिए। तभी पाकिस्तान एक पायदार माशी बुनियाद उस्तवार कर सकेगा और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसियों की एक इमारत को तामीर कर पाएगा, जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मुख्तलिफ दोस्त ममालिक, जिनमें चाइना, जिनमें सऊदी अरेबिया, जिनमें कतर, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, इन तमाम के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात को बहाल किया गया बल्कि इनके खदशात को दूर करते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इनको आमादा किया गया। यह बात अपनी जगह पर कि उन दोस्त ममालिक की तरफ से वाज़ेह यकीन दहानियां कराई भी गई और मुख्तलिफ हवालों से इस बात के इशारे भी मिलते रहे कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक, यानी SIFC की तश्कील से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर $1 की भी बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ ऐसे खदशात दोस्त ममालिक को मौजूद हैं जिनके पेश नज़र वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC बनाई गई थी, ये इन्हीं खदशात को एड्रेस करने के लिए और इसके साथ साथ दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए जो मौके हैं उनकी निशानदेही और वहां पर उनको मुसलसल फैसिलिटेशन करने के लिए कायम की गई थी। इसका मतलब यह है कि इस काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक कोई ऐसी ठोस पेशरफ्त नहीं हुई जिसके नतीजे में यहां पर इन्वेस्टमेंट आ सके। और मेरा यह ख्याल है कि यही वो नुक्ता है जिसने कल SIFC की मीटिंग के अंदर जो अहम तरीन सवालात थे खड़े किए। कुछ ऐसे मौके हैं या कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा है और इसीलिए मुस्लिम लीग नून की प्रीवियस गवर्नमेंट के मशवरे के साथ ही फवाद हसन फवाद साहब, अहद चीमा साहब और जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब वज़ीर आज़म के डॉक्टर तौकीर शाह, उनको इस सेटअप के अंदर इंक्लूड किया गया था। फवाद हसन फवाद साहब के बारे में ये बात बताई गई थी कि जनाब ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेसी की तमाम रमूज से आशना भी हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और वो कौन कौन से इदारे हैं जिनको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और इस बात की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तरफ से ली गई थी, जिसके बाद फवाद हसन फवाद साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर रिजर्वेशंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह एतराज़ात के बावजूद भी फवाद हसन फवाद साहब को न सिर्फ काबीना में शामिल किया गया बल्कि उनको वजीर निजकारी का पोर्टफोलियो भी दिया गया। अब वजीर निजकारी साहब ने चार्ज तो ले लिया है लेकिन अभी तक वो जो पाकिस्तान के खसारे में चलने वाले एसेट्स हैं उनकी किस्मत का कोई फैसला नहीं कर पाए। उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी ठोस पॉलिसी,
SIFC, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट की फेडरल कैबिनेट के अंदर जो है फ्लोट नहीं की गई, जिससे इस बात का अंदाजा लगे कि जनाब जो इस वक्त सफेद हाथी हैं या मुर्दा घोड़े हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने की ये पॉलिसी है। इसके अगेंस्ट इतनी ऑफर्स हमारे पास आई हैं या इस तरह की ऑफर्स को हम वेलकम कर सकते हैं, और हमारे पास जो इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन या इन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने की लायबिलिटीज में जो गैप है वो इतना है ताकि कोई अगली को पॉलिसी बनाई जा सके। और इसी नुक्ते के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो वजीर निजकारी हैं फवाद हसन फवाद साहब, उनको ना सिर्फ उनकी कचहरी लगाई गई बल्कि उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया गया। उनसे पै दर पै सवालात पूछे गए। उनसे पूछा गया कि PIA का क्या स्टेटस है। उनसे पूछा गया कि जनाब ये PSO के ऊपर जो इस वक्त लायबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं इसकी क्या वजूहात हैं। उनसे पूछा गया कि स्टील मिल्स के हवाले से कौन सा फैसला किया गया है। उनसे पूछा गया कि वो ऐसे तमाम एसेट्स जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत हैं लेकिन उनके ऊपर इखराजात वहां से होने वाली आमदनी से ज्यादा हैं, और वो एक लिस्ट जो 18 यूनिट्स की आपको दी गई थी उन यूनिट्स के हवाले से क्या फैसले किए गए ताकि यहां पर जो रनिंग गैप है उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जा सके। क्योंकि IMF के जायजा मिशन के साथ होने वाली गुफ्तगू का हवाला भी इसी मीटिंग के अंदर फवाद हसन फवाद साहब को कचहरी में खड़ा करके या उनकी कचहरी लगा के उनको बताया गया कि इस मर्तबा भी IMF की तरफ से बार बार सवाल पूछा गया कि जनाब ये जो पैसे आने थे निजकारी से या इन निजकारी के जरिए आपने अंदरून मुल्क जो अपना बोझ उतारना था उसका क्या स्टेटस है, और हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और फवाद हसन फवाद साहब के पास भी इस बात के कोई जवाब नहीं था कि जनाब PIA को ये बात बावर करा दी गई है कि उन्होंने अपनी लायबिलिटीज खुद उठानी है, और इस बात के अलावा भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह के ऊपर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, मौजूदा स्टील मिल्स का क्या स्टेटस होगा, इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, वहां पर मौजूद मुलाजमीन जो इस वक्त भी बंद मिल के अंदर आ भी रहे हैं, तनख्वाहें भी कमा रहे हैं, उनका क्या स्टेटस होगा, उनके साथ अगर गोल्डन हैंडशेक किया जाएगा तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इस तरह के सवालात का फवाद हसन फवाद साहब के पास मां सिवाय इसके कि जनाब वजारत खजाना की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन आएगी तभी हम इसके ऊपर कोई काम आगे कर सकेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिसके ऊपर बड़ा वहां पर एक दफा माहौल थोड़ा सा कशीदा हो गया। फिर यह सवाल उठा कि जनाब मुख्तलिफ मौके पर हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ क्यूरीज पूछी जा रही हैं और उन क्यूरीज का प्रॉपरली जवाब नहीं दिया जा रहा, खास तौर पर वो एरियाज जहां पर इन्वेस्टमेंट की जानी है। मिसाल दी गई ये जो मॉडल फॉर्म्स का एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है खानेवाल के एरिया में और वहां पर इब्तदाई तौर पर लैंड लेवलिंग का काम शुरू हो गया है, उसके बाद का क्या स्टेटस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके ऊपर किस तरीके से इकदाम कर रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हुई। अलबत्ता यह बात जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी ने मुख्तलिफ मौके पर इस हवाले से बात की है कि जनाब हम तो वो वाले काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर सालों से नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया जाता है तो सालों लग जाते हैं उसकी फिजिबिलिटी बनाने में या उस प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए। SIFC के प्लेटफॉर्म से चंद महीनों के अंदर बहुत सारी रुकावटों को दूर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जब सवाल होता है कि जनाब इसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो अभी तक सिफर है, तो फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। क्रेडिट लेने की वो कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकले, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को फास्ट ट्रैक पर लेके जाया जाए, लेकिन फास्ट ट्रैक पर चीज़ें आती हुई नजर नहीं आ रही और इस बात का एहसास पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी है, जिसके लिए फौरी तौर पर कुछ इकदामात करने की तजवीज़ दी गई है। खासतौर पर सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुकी है रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के हवाले से। अब ये रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड सोना और तांबा ये बलूचिस्तान में मौजूद है और दो फील्ड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। उनमें से एक फील्ड है सैंडक की और दूसरी है रिकॉर्डिक की। वो जो सैंडक प्रोजेक्ट है वो तांबे का प्रोजेक्ट है, जबकि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट जो है वो गोल्ड और तांबा दोनों का प्रोजेक्ट है। यहां पर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर पाबंदी
اور फेडरल कैबिनेट से इसकी मंजूरी लिए जाने के बाद ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था कि सऊदी अरेबिया को ये बात कही जा सके कि जनाब हम आपको अपने हिस्से के शेयर्स बेचने के लिए तैयार हैं। और उस पाबंदी के खात्मे के लिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक प्रपोजल प्लान फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाना था और फेडरल गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल प्लान को फेडरल कैबिनेट के अंदर डिस्कस करके उसकी मंजूरी देनी थी, जिसके बाद सऊदी अरब को बताया जा सकता कि जनाब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट के दौरान कोई तनाजा खड़ा हो जाता है तो उसके जवाब में। लेकिन अभी तक उसके लिए भी कोई प्रपोजल प्लान वहां पर पेश नहीं किया गया। तो इसके ऊपर वाज़ेह हुक्म आ चुका है जनाब अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कि नो डिलेज विल बी एक्सेप्टेबल। किसी भी हवाले से जो चीज तय कर ली जाती है कि जनाब अगली मीटिंग तक ये चीजें जो हैं ये आपने तैयार करके फेडरल गवर्नमेंट को भिजवानी है, इसके अंदर अब किसी तरह की कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग काम नहीं कर सकते वो अभी उठे और घर चले जाए, उनको हम ओएसडी बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपने ओहदों पर रहना है तो तब चीज़ों को फास्ट ट्रैक के ऊपर ना सिर्फ एड्रेस करना है बल्कि अगर कोई आईनी और कानूनी रुकावट आती है तो फौरी तौर पर वजारत कानून को इस पर एतमाद में लेना है और फिर वजारत कानून इसके ऊपर जो है वो अमल करेगी। और अगर इसके लिए इन रुकावटों को दूर करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत होगी तो ईवान सदर में ऑर्डिनेंस भी भेजे जा सकते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए काम चलाया जाएगा। और ये बात बता दी गई है कि आप ऑर्डिनेंस भेजेंगे ईवान सदर में तो उन ऑर्डिनेंसेस के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, लिहाजा तेज रफ्तारी के साथ काम किया जाए ताकि दिसंबर के अंदर $7.5 अरब की इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो सके। और उसके लिए जनाब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब को इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त थी जो इस एपेक्स कमेटी के इजलास में दी गई है। अब बॉल आ चुकी है जनाब हमारे केयरटेकर सेटअप में और बॉल आ चुकी है वजारत ये जो है तिजारत और हमारी ब्यूरोक्रेसी के कोर्ट में कि वो अब किस तरीके से इन चीज़ों को फास्ट ट्रैक करेगी, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से हुक्म आ चुका है कि इन रुकावटों को दूर भी करना है। दिसंबर के अंदर इस मुआहदे पर दस्तखत होने हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू होनी है और उसके बाद ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के ऊपर भी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट होनी है और उसके लिए भी काम के फौरी तौर पर आगाज के अहकामात भी सादर कर दिए गए हैं। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।